Hi everyone, कैसे हैं आप सब and how's the preparation going on? Okay, so welcome back to the channel और अब हम start करते हैं अपना session and I am जूही गोयल तो I'll be discussing the questions for you. चलिए start करते हैं. तो हमने बाबा तक finish कर लिया था and just wait. आ जाओ, आ गया. ठीक है, चलिए. ठीक है, तो हमने क्या किया था, बाबर तक डिस्कस कर लिया था और हमने स्टार्ट किया था चोला चेरा पांड्यास, वो वाला पार्ट हो गया था. गुर्जर प्रतिहारास, लोकल किंगडम्स हमने देख लिए थे. भक्ति सूफी हो गया था और फिर उसके बाद में दिल्ली सुल्तान्स हो गया था. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जो अपना मुगल्स है. मुगल्स के अंदर कुछ कुछ पार्ट जो स्पेसिफिकली थे बचे हुए थे वो अब हम देख लेते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हम थोड़े से इम्पोर्टेंट जैसे एक तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, ठीक है, तो जब अफगानिस्तान का नेक्सेशन होता है, ठीक है, तो बाबर को किसने बोला था कि आगे इंडिया में इन्वेड किया जाए? ठीक है, तो दैट वाज दौलत खान. मुगल रूलर जो थे मिडिवल इंडिया के वो कौन थे? चंगताई तुर्क थे. ठीक है, मेन रीजन क्या था बाबर की विक्ट्री का पानीपत वाले में? वो तो जो उसके स्किल्ड वॉरफेयर थे. ठीक है, वो बहुत ही ज्ञानी निपुण था. ठीक है, तो बाद में आपको पता है बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एंड फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द बाबर इन द बैटल ऑफ सराय पॉल. तो वो किस किस के बीच में था? शायबानी खान. ठीक है, और फिर बाबर की विक्ट्री, ये तो स्किल कमांड एंड ऑटोमन सिस्टम जो था, ठीक है, वो किसने फॉलो किया था? वॉर का बाबर ने. आर्टिलरी कैनन, ठीक है, कैनन फायर जो होती थी वो यूज की थी. फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में था? बाबर और लोदी के बीच में. ठीक है, हुम डिड द बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो वो था इब्राहिम लोदी. ठीक है, लोदीज के साथ ही सुल्तान खत्म होते हैं और फिर आपका मुगल्स आता है, तो इसलिए दिस इज हाउ बोथ आर रिलेटेड. ठीक है, और फिर उसके बाद में इन विच ईयर डिड बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत? सो दैट वाज 1526. ठीक है, 1526 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत. डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, और हाँ एक ये भी है. ठीक है, खानवा वाला जो बैटल है, राणा सांगा अगेंस्ट द बाबर. ठीक है, और फिर उसके बाद में गुलाब ऑफ मेवाड़ हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय बाबर इन 1527 वाज राणा सांगा. ये थोड़ा सा पार्ट आप ध्यान रखना, बैटल ऑफ खानवा वाला. ठीक है, राणा सांगा. फिर उसके बाद में आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया जाहिरुद्दीन मोहम्मद अडॉप्टेड द नेम ऑफ बाबर. ठीक है, तो अगर रियल नेम पूछ लें आपसे तो वो कौन था? बाबर का रियल नेम क्या था? जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर. ठीक है, और उसके बाद में जैसे जो बाबर को मतलब मुगल रूल इस्टेब्लिश करने के लिए श्रेय भी दिया जाता है, मतलब ठीक है, फाउंडर वही है. उसके बाद में जैसे लख बख्श किसको कहते हैं? अब थोड़े से आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस है. लख बख्श किसको कहा जाता है? कल हमने डिस्कस किया था सेशन में, लख बख्श किसको कहते हैं. उसके बाद में ब्लड आयरन की पॉलिसी किसकी थी? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी. जो भी वीडियोस देखें बच्चे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप आंसर्स डालते जाएं अपने. ठीक है, और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपके लिए, नवरोज क्या था और कौन लाया था? था क्या, ये भी पता होना चाहिए ये तो. ठीक है, चलिए. बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पातशाह. पातशाह का टाइटल काबुल. और फिर उसके बाद में बाबरनामा के अंदर कौन सी स्टेट का मेंशन है? मेवाड़. ठीक है, तुजु के बाबरी जो है वो किस में लिखी हुई है? टर्किश में लिखी हुई है. और बाबरी जो मॉस्क है अयोध्या में बनाया गया है वो किसने बनाया था? मेर बाकी ने. ठीक है, अब आता है हुमायूं. उसके बाद में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं. हुमायूं के कई भाई थे. ठीक है, जैसे कामरान था, हिंडाल भी था. ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोला गया, कौन सा नहीं था? तो उस्मान नहीं था. ठीक है, कौन नहीं था? उस्मान. सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? शेर शाह. इस साइड में, और अगर अपने बात करते हैं ना उसकी सुल्तान, दिल्ली सुल्तान की, तो उसमें मतलब किसे ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान था और किसका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब ही वॉज रियली गुड एट दैट. और उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को कई आर्की लाइक नो आर्किटेक्ट
बेस्ट जो होता है, जिसके लिए आज डिग्रीज और वो सब हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, उसका भी उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ठीक है। किन्हें? मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी उनका क्या था, हमने कल ही देखा था, आमिर कोही, जो किसके लिए एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ओके। Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute 10 लाख का दिनार में देगा अगर उसको बंगाल रिटेन करने दिया जाए, तो वो था शेर खान, ठीक है। From where did Farid, who later became the Sher Shah Suri, got his education? जौनपुर, ठीक है। और जौनपुर कल भी हमने आगरा और जौनपुर देखा था, किससे रिलेटेड था? फिरोज शाह, तो सॉरी सिकंदर लोदी, ठीक है। आगरा सिकंदर लोदी और फिरोज शाह का क्या था? जौनपुर, ठीक। गोल्ड कॉइन इशू करने वाला कौन था जब दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल हो गया था? तो दैट वाज हुमायूं। मैसोलियम बनाया था अपने हस्बैंड का, तो दैट वाज हजी बेगम, ठीक है। सिल्वर कॉइन शेरशाह, रुपया शेरशाह का, ठीक है। देखो शेरशाह जो था ना, इसने एक तो ना ये जो करेंसी में बहुत ही कुछ किया था, रुपया दिनार, ठीक है। ये एक तो ये काफी कुछ किया था। उसके बाद में इसका वो भी था, जैसे जो बुक्स होती है ना, लॉ की बुक्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसके टाइम में काफी आई थी, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना। From which palace Jayata and Kampa were associated? Who impressed Shersha with their valor? मारवाड़। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब ऐसे जो फैक्ट एकदम से पूछ लेंगे ना, ठीक है। डेथ कहाँ थी? कालिंजा फोर्ट। और कालिंजा फोर्ट कौन सा है? ये जो राजपूत वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद में शेरशाह का कहाँ पे है? सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में। और ये रिपीटेड क्वेश्चन में ऐसा पे, ठीक है। किला खून्हा जो है वो किसका? शेरशाह का है। अटाला मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद और कुव्वतुल इस्लाम, ये अपना लास्ट वाला कुतुबुद्दीन का हो गया। पुराना किला किससे रिलेटेड है? शेरशाह से, ठीक। किला खून्हा शेरशाह, ये हो जाएगा। कबूलियत जो था, ठीक है, पट्टा सिस्टम कबूलियत है, तो वो भी अपना किसका हो जाएगा? आपका शेरशाह का। चलिए अब हम अकबर स्टार्ट करते हैं। अकबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सुलह कुल आएगा एक तो अभी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं। फिर दीन इलाही आएगा, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना, सुलह कुल और ये दीन इलाही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो अकबर था, ठीक है, अकबर अपनी सेक्युलर पॉलिसीज़ के लिए जाना जाता था, ठीक है। किसके लिए? जो सेक्युलर पॉलिसीज़ थी, ठीक, उसके लिए कौन जाना जाता था? अकबर। फाइन, चलिए। In which of the following place Akbar was enthroned on getting the information of Humayun's death? तो वो कौन था? कलानौर, ठीक है। जगह कौन सी थी? कलानौर। अकबर जो है हल्दी घाटी के जो युद्ध में लड़ गए थे, तो उनको बेसिकली क्या था कि जो राणा प्रताप है, ठीक है, उन्हें पीछे करना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576, 1576। हल्दी घाटी, हकीम खान सोई, और फिर उसके बाद में मैट्रिमोनियल जो अलायंस थे फर्स्ट टाइम कछवाहा डायनेस्टी से बनाए गए थे, ठीक है। और ये तो मोइनुद्दीन चिश्ती की चिश्ती सिलसिला से अकबर का भी काफ़ी लाइक नो वो था जुड़ाव। और फिर उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग वाज पर्सनली किल्ड बाय अकबर? आदम खान, ठीक है। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस with the Rajput was established by Akbar with the house of Kachwahas, ठीक है। थोड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Which Rajput ruler continued his struggle for independence against मुगल, और उन्होंने सरेंडर नहीं किया? वो कौन थे? राव चंद्रसेना। और ये कहाँ के थे? मारवाड़ के थे, ठीक है। मारवाड़ रीजन पता है किसको कहते हैं? मारवाड़ राजस्थान का जो इधर वाला वेस्टर्न पार्ट है ना, राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, उसको मारवाड़ पार्ट कहा जाता है, नियर जोधपुर, ठीक है। दुर्गावती जो थी वो किसकी क्वीन थी? मांडला की। अबुल फजल की जो डेथ हुई थी
ठीक है, वो किस वजह से हुई थी? प्रिंस सलीम की वजह से। Who of the following Muslim rulers abolished the pilgrimage tax? किसने हटाया था? अकबर ने। ठीक है, हज टैक्स जो होता है ना, जैसे वो हज पे जाते थे तो उसका भी टैक्स लगता था, तो वो किसने हटाया था? अकबर ने। इनलाइटेंड डिस्पोट, ये देखो, ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज। ठीक है, शादी की एज फिक्स की गई, नहीं तो एकदम ही बाल विवाह, मतलब 6 साल के 7 साल के ऐसे होने लग जाते। ठीक है, तो ये उन्होंने की थी, और अकबर ने फ्रीडम दी थी कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, मतलब पेरेंट्स का दबाव नहीं होगा कि इससे नहीं करनी उससे नहीं करनी, वो जिससे चाहें, दे आर फ्री इनफ टू लाइक नो टू गेट मैरी द पर्सन दे लाइक। ओके, तो इसमें क्या दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अकबर हैड ट्राई टू फिक्स द एज, गर्ल्स की 14, बॉयज की 16। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो अकबर का समय है वो किस किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? एक तो एनेक्सेशन ऑफ रीजन्स, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखो, ये तो हो ना हो, मतलब ये तो ऐसा आपको सोचना ही नहीं कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इतने उन्होंने काम किए तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया ही होगा। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल थे। इनका रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस, तो चौथा तो निकाल दो और बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलीजियस ही अगर इंटॉलरेंट होते वो, तो क्या सुले कुल, क्या दीन इलाही, क्या इबादत खाना, ये सब कुछ होता। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मिलिट्री सिस्टम है अकबर के समय में जो लाया गया था वो किस पे बेस्ड था? मनसबदारी पे। किस पे? मनसबदारी। फ्यूडलिस्टिक का मतलब क्या होता है? फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जैसे, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एक लाइक नो लेट अस कंसीडर ये एक हाउस है या एक हवेली टाइप है। ठीक है, तो इसका एक हेड होगा, इसका मतलब जो है एक हेड होगा। अब वो क्या कहता है कि वो इस लैंड को तो अपने पास रखता है, लेकिन आगे मतलब मान लो इसी में कुछ गार्डन्स या कोई इसके पीस ऑफ लैंड है, वो आगे क्या दे देता है किसी को संभालने के लिए, हैंड ओवर करने के लिए। तो ये क्या होते हैं? उसके फ्यूडल लैंड हो जाते हैं, मतलब ये लैंडलॉर्ड्स हो गए। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म चलता था। तो अब उसमें क्या है कि मनसबदारी, मिलिट्री सिस्टम मनसबदारी से रिलेटेड है। मनसबदारी में क्या होता था? मनसबदार होते थे जो मनसबदारी को संभालते थे। ठीक है, और जो मनसब्स होते थे वो क्या एक रैंक होती थी, मतलब जिसके पास जितनी मिलिट्री कैवेलरी और वो सब होती थी उसको उतनी ही हाईएस्ट रैंक दी जाती थी। ओके, तो इट वाज एसेंशियल टू हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। किसके? एम्पायर के, ताकि वो पीस ऑर्डर मेंटेन रहे। तो उसके अंदर क्या होता था कि चेहरा, चेहरा एंड दाग, ये मैंने आपको कल भी बताया था। चेहरा वो बेसिकली जो हुलिया हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे आपका एक लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो उसमें क्या आपका सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आपकी क्या एज है, आपका क्या एड्रेस है, आप लाइक नो एलिजिबल है या नहीं, कि अगर कोई लाइक नो फॉर एग्जांपल आई इम्पेयरमेंट है तो यू कांट ड्राइव, या आपको लाइसेंस इशू नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जो दाग है वो क्या होती थी? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस का फाइनलाइजेशन करने के लिए कि ठीक है ये अपने ही घोड़े हैं, तो उन पे वो क्या दाग ऐसे ब्रांडिंग कर देते थे, एक स्टैंप होता था। ठीक है, तो वो है। तो मनसब आपको पता लगेगा मनसबदारी सिस्टम क्यों लाया गया था, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एकदम क्लीन हो जाए। ओके, और हर एक 10 कैवेलरी मैन पे जो मनसबदार थे, ठीक है, उन्हें 20 घोड़े संभालने होते थे। तो जो मेन रीजन था वो क्या था कि जो लाइक नो अगर लॉन्ग जर्नी है तो हॉर्सेस को रिप्लेस किया जा सके, ताकि उनकी मिलिट्री सशक्त रहे। जाब्ती सिस्टम जो है वो किसका था? अकबर का था। तो जाब्ती सिस्टम के अंदर क्या होता था? जो लैंड रेवेन्यू है ना उसको कलेक्ट करने का ये एक सिस्टम होता था। ओके, और फिर जब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करने होते थे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता था। टोडाइमल जो है वो किस लाइन में आगे था अपना लैंड रेवेन्यू? टोडाइमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जैसे आपने सुना होगा दिस बंजर, पोलज, पैती, चच्चर। ठीक है, तो ये सभी के टाइप्स ऑफ लैंड सिस्टम है जो ये लाया था। कौन? टोडाइमल। फिर बंदोबस्त सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड था? वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से था। ठीक है, तो ये अकबर के टाइम में आया था। दहसाला, दहसाला का मतलब क्या होता था? 10 ईयर पे जो लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट डिसाइड होता था। ठीक है, टोडाइमल किससे रिलेटेड था? और ये आईने दहसाला क्या है? किसकी है? टोडाइमल की है। ठीक है, और इसमें उन्होंने वही सब एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू कैसे करना है। दीन इलाही, तो दीन इलाही क्या था? दीन इलाही के अंदर क्या था? जैसे मान लो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, मान लेते हैं सिखिज्म, और ऐसे करके कई रिलीजन है, मान लो इस्लाम है। अब इन पांचों छह जितने भी रिलीजन है ना, उन सबके बेस्ट बेस्ट कंपोनेंट उठा के एक अच्छा सा रिलीजन बना देना इज दीन इलाही। तो उससे कि जब सभी देखो, हर रिलीजन अपने आप में खास है, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरे लोग सीख सकते हैं उससे। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या होता था कि जैसे उन्होंने बोला कि जितने भी
रिलीजन्स हैं, ठीक है, उनके सारे अच्छे पॉइंट्स उठा लो। अब अच्छे पॉइंट्स उठा लो मतलब क्या होता है, कई बार देखो हर धर्म में कुछ चीज़ें क्रिटिक भी होती है, कुछ थोड़ी सी रेडिकल भी होती है, तो उनको छोड़ के जो उस धर्म में ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, आपसी प्रेम को बढ़ावा दे, उन कंपोनेंट्स को लेना था, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या इसको स्टार्ट किया था आगे, बट इसको मानने वाले कम लोग थे, वो एक बात अलग है। दीन इलाही किसका था? अकबर, ठीक है। अब ये सब कॉमन आएंगे। अच्छा, शाह ने फतेहपुर, ये तो चलो जामा मस्जिद, इसको छोड़ दो। अब दीन इलाही ये हो गया। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो दीन इलाही है वो कोई रिलीजन नहीं था, बट वो एक लाइक आइडियोलॉजी थी, एक थॉट प्रोसेस था, ठीक है। और उसके बाद में फतेहपुर सिकरी के अंदर क्या नहीं है, देखो गोल्डन पैलेस, पंचमहल, जोधा भाई पैलेस, अकबरी महल। इसमें से ना ये जो पंचमहल है ना, पंचमहल ये बुद्धिज्म स्टाइल में बना हुआ है। ये क्वेश्चन अगस्त में आया था 2023 में, ठीक है, कि कौन सा लाइक नो 4 ऑप्शंस वर देयर, और इनमें से कौन सा है जो बुद्धिज्म स्टाइल में बना हुआ है और जो कि फतेहपुर सिकरी के अंदर है, तो दैट वाज पंचमहल। कूल, तो ये आप देख लेना। चलो, विच मॉन्यूमेंट कौन सा नहीं है फतेहपुर सिकरी में, तो वो आपका क्या है, अकबरी महल। इबादत खाना किसका था? अकबर का था। इबादत खाना के अंदर क्या होता था, वही सभी मिलते थे और फिर वो डिस्कस करते थे, ठीक है। हुमायूं के टॉम में आपको पर्शियन और इंडिया दोनों के स्टाइल दिख जाते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। हुमायूं की टॉम कहाँ पे है? दिल्ली में। इबादत खाना जो था फतेहपुर सिकरी का, वो क्या था? मॉस्क था? बिल्कुल नहीं। अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर? नहीं। हॉल जहाँ पे अकबर डिस्कशंस करता था, ठीक है। और 4th ऑप्शन भी देखते हैं अभी हम। द रूम इन विच द नोबल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर टू डिस्कस द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जहाँ पे अकबर स्कॉलर्स के साथ में, मतलब स्कॉलर इन द सेंस कि वो अपने लाइन में प्रोफिशिएंट थे, तो उनके साथ में क्या उनके डिस्कशन होते थे। सुलह कुंड जो थी वो किसकी थी? अकबर की थी, ठीक है। हुमायूं का टॉम का था? दिल्ली में था। और इबादत खाना किसका था? अकबर का था। फतेहपुर सिकरी में ये बाकी चीज़ें ये आप याद रख लेना। ये देखो इधर भी कुछ देख है क्या, जोधा भाई महल, ठीक है। ये तो जगह बताई हुई है कि क्या क्या उसके अंदर है। और सुलेकुल आप देख सकते हैं, सुलेकुल का मेजर जो है क्या था कि सुलेकुल एक रिलीजियस पॉलिसी सॉर्ट ऑफ थी, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल हारमनी लानी थी, ठीक है, आपसी प्रेम प्यार। सुलेकुल, और फिर अकबर ने इस पॉलिसी को बनाया जिससे एक नया सेक्ट निकल के आया, दीन इलाही। अब दीन इलाही के अंदर हमने क्या डिसाइड किया, मतलब वो क्या पढ़ा था कि कई सारे रिलीजन का जो बेस्ट कंपोनेंट है उनको उठा के एक रिलीजन बना देना, ठीक है, जिसमें लिबर्टी होगी, जिसके अंदर फ्रेटर्निटी होगी, जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। सुलह कुल किसके लिए थी, या सुलह कुल के अंदर क्या क्या था? पॉलिटिकल जनरोसिटी, रिलीजियस टॉलरेंस और लिबरल कल्चरल एटीट्यूड। जो अकबर थे, ठीक है, अकबर खुद मतलब इन सभी चीज़ों को फॉलो करते थे। इन चीज़ों के लाइक नो एक मिक्सचर से उन्होंने एक चीज़ बनाई थी, दैट वो सुलह कुल, ओके। एजुकेशनल रिफॉर्म्स कौन लाए थे? अकबर। फतवा जो था, ठीक है, वो किसने इशू किया था जौनपुर से? अकबर ने। फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट जो इन्होंने अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज फतेहपुर सिकरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी, बिल्कुल सही है। और ये नहीं, बर्थ बेटे के बर्थ पे नहीं किया था इन्होंने, जो गुजरात की विक्ट्री थी ना उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने फतेहपुर सिकरी में ये किया था, ठीक है, ओके। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ओके, हाँ यही मैं बताने वाली थी आपको, यही क्वेश्चन अगस्त में भी आया था। देखो 20 साल बाद, आफ्टर 20 years, ओके। चलिए उसके बाद में आगे बुद्धिस्ट, ओके। ये देखो यही मैं अभी आपको बताने वाली थी। देखो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो। बुद्धिस्ट पे कौन सा था, तो वो आपका कौन सा था? पंचमहल। कौन सा था? पंचमहल, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्या कोई डिफरेंस निकाल सकते हो आप? दोनों एक ही है, वो भी पंचमहल, ये भी पंचमहल, मतलब ऐसे पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। कौन सा अकबर के समय नहीं बना है? आगरा, लाहौर, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। रेड फोर्ट ऑफ जो दिल्ली है ना, ये शाहजहां के टाइम में बना था, ठीक है।
एक तो दिल्ली में क्या रेड फोर्ट है, एक अभी हमने देखा हुमायूं का टॉम्ब है, ये याद रखना। हुमायूं का टॉम्ब एंड हुमायूं का टॉम्ब और क्या है साथ में रेड फोर्ट, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, पंचमहल, फतेहपुर सिकरी में ये इनमें से क्या क्या, ठीक है। बाबर, लाहौर, ये सभी अभी हमने देखे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हुमायूं की जो अच्छा हुमायूं की तो टॉम्ब ही नहीं थी, ठीक है। सिकंदरा में तो इसकी थी अकबर की, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, फॉर, बी के फॉर से ही लो आंसर आ गया। अच्छा इधर उसकी दे देते और उसकी क्या बोलते हैं शेरशाह की, तो क्या हो जाती है सासाराम। देखो ऐसे एक एक पॉइंट से ना आपके आंसर्स निकल जाते हैं, अगर आपको थोड़ी, कई बार क्या है आधा भी पता हो तो हो जाता है। जहांगीर का जो महल है वो कहाँ है, आगरा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में कंस्ट्रक्ट किया था पंचमहल, और ये हो गया बाबर की, देख लो अब आप काबुल, ठीक है। और अकबर की आपकी सिकंदरा होगी, शेरशाह की सासाराम, जहांगीर का लाहौर, और शाहजहाँ की आगरा। अकबर का कहाँ है, सिकंदरा, अभी हमने देख लिया, ठीक है। ये भी हो गया है। रज़्मनामा जो थी ना वो महाभारत है, ठीक है। रज़्मनामा, महाभारत को पर्शियन में जो ट्रांसलेट किया था किसने किया था, अब्दुल कादिर बदौनी ने। और जरे कलाम छोड़ दो, पर्शियन ट्रांसलेशन जो महाभारत का उसको हम क्या कहते हैं, रज़्मनामा। पर्शियन ट्रांसलेशन रज़्मनामा, ठीक है। फेमस जैन स्कॉलर ये तो वो थे हरि विजय सुर्वी। पहले इंग्लिश मैन जिन्होंने अकबर को विजिट किया था कोर्ट को, वो कौन थे, रॉल्फ फिच। फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पर ऑफ अकबर, अकबर के टाइम का कौन था फेमस, दासवान, ठीक है। दासवान। Who among the who was the ruler of India when the English East India Company was formed, तो वो कौन थे, अकबर, ठीक है। अकबर के टाइम में होता है, और फिर जहांगीर के टाइम में वो आते हैं, तो जो अपना हॉकिंस होता है, ठीक है, और थॉमस होता है, ये दो भी आते हैं, ठीक। दो अस्पा से अस्पा क्या है, जहांगीर का है, और इसके अंदर क्या था कि जो सोल्जर्स है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो अस्पा और सी अस्पा, देखो दो अस्पा में क्या होता था कि जो मनसबदार थे, ठीक है, उन्हें डबल मेंटेन करने होते थे, ठीक है, मतलब उनके जो रैंक है उसके कंपेयर में दो। और सी अस्पा में क्या होता था कि ट्रिपल नंबर, यानी 3 नंबर जो उनके रैंक है, ठीक है। दो अस्पा, सी अस्पा किसका है, जहांगीर का। इंग्लिश खान किसने बोला, हॉकिंस, ठीक है। इंग्लिश खान जो है वो किसने बोला, जहांगीर ने किसको, हॉकिंस को। इंग्लिश खान किसको टाइटल मिला, हॉकिंस को। और वो भी आया था किसके टाइम में, जहांगीर, अभी मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। वो पहले हॉकिंस आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सर थॉमस वो किसके टाइम में आता है, जहांगीर। ये तो सब एक ही लाइन के क्वेश्चंस हो गए। Who among the following foreign travelers visited India during the reign of जहांगीर के टाइम में, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट, ओके। थॉमस को जो है वो अजमेर में लाइक नो, जो थॉमस को है वो रिसीव किए जाते हैं अजमेर में। अब ये क्वेश्चन कोई वो नहीं है, ठीक है, किसका मसोलियम इंडिया में नहीं है। तो देखो अपन ने अभी किसका एक तो डिस्कस किया था, जो काबुल में बाबर का डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके बाद में जो जहांगीर है उसका कहा था लाहौर में, ठीक। और जहांगीर को दफनाया कहाँ गया था, लाहौर में, तो जब उनका है ही वहाँ पे तो वहीं पे होगा, ठीक है। और फिर ये उसमें लगाने ऑर्डर में, तो देखो रो और हॉकिंस, तो सबसे पहले हॉकिंस आया था, मतलब इन दो में, और फिर गो आता है, ठीक है। ये तो हो गया जहांगीर के। जहांगीर से पहले कौन था, अकबर था, ठीक है। तो अकबर में ही गोल्डफिंच आ जाता है, गोल्डफिंच तो अकबर में ही आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ये डॉल्टन है, कौन, डॉन्टन है, ठीक है। और ये जो था ये क्या, इसमें पहले आ जाता है, तो 2 1 4 3, ठीक है। तो इसका आंसर 2 1 4 3, ठीक। इंडिया में बाई किसका है, औरंगजेब, जहांगीर, जहांगीर का क्या है,
कहाँ है, लाहौर में, ठीक है। और बाबर का इन्होंने दिया नहीं इस क्वेश्चन में ऑप्शन, वरना वो भी बाहर हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ का थे, मतलब उनकी कहाँ पे थी, काबुल में। जैनिथ पे, मतलब जैनिथ यानी कि किसके समय में जो पेंटिंग सॉन्ग उसका अंतिम काल आ चुका था, तो वो कौन थे, जहांगीर। और अबुल फजल के जो किले थे उसका अवार्ड जहांगीर, ये छोड़ दो। जो खुसरो थे, ठीक है, वो किसके बेटे थे, जहांगीर के, ठीक है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जहांगीरी महल, दीन पना, जामा मस्जिद, ठीक है। देखो जो दीन पना है ना, ये हुमायूं का है, ओके। और जो अपना जामा मस्जिद है, कौन सा, जामा मस्जिद है, ये किसका है, बाबर का, ठीक। अकबर जो है वो बनवाते हैं क्या अपने बेटे के लिए, जहांगीरी महल, तो ये भी सही है। और जहांगीर, देखो मैसोलियम तो जो है वो अगला ही बनवाएगा ना, मतलब जैसे बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर अपना अपना अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, तो इसका मैसोलियम तो अगला ही बनवाएगा, ठीक है, डन। तो ये तो सभी ऑलरेडी मैच लिया, 1 2 3 4। नूरजहां जंटा जो था वो महाबत खां उसका मेंबर नहीं था। इत्मादुद्दौला जो थे वो फादर थे, ठीक है, मतलब जहांगीर के और फादर इन लोग थे, ठीक है। इत्मादुद्दौला जो है आगरा में किसने बनवाया था, नूरजहां। नूरजहां वाज अ डॉटर, ठीक। पितरा दुर्गा किसको कहते हैं, जो ताजमहल है ना, ताजमहल के अंदर जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स की ऐसे इम्बेडिंग और इम्बेलिशमेंट की होती है, ठीक है, इम्बेलिशमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं पितरा दुर्गा। एक होता है आइबेस्क। आइबेस्क किसको कहते हैं, जैसे लताएं सी होती है, फिर उस पे ऐसे फ्लावर्स बने होते हैं, ठीक है, वो आगे की आगे ऐसे चलती चलती है ना, डिजाइनिंग सॉर्ट ऑफ, तो ये क्या होती है, अपनी आइबेस्क होती है, ठीक है। कल को क्वेश्चन आए, मान लो कि पितरा दुर्गा और जो ये होता है अपना क्या, आइबेस्क होता है, इसमें क्या डिफरेंस है या क्या कैसे है, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में जो निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, जहांगीर एंड देन अकबर। देखो अकबर का जो है वो अपन ने कहाँ पढ़ा था, सिकंदरा, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो जहांगीर है उसका कहाँ हो गया, शाहदरा। फिर उसके बाद में टॉम ऑफ जो शेख सलीम चिश्ती का, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे है, अजमेर में नहीं है, ये है दिल्ली में, ठीक है। ओके वट वॉज द रूट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर, के दोनों के बीच में लड़ाई क्या थी, कंधार को लेके थी। जो कंधार का इलाका है, ठीक है, वो दोनों के बीच में जैसे कि यूँ होता है ना कि उसकी सॉवरेनिटी किसके पास होगी, कंधार की, तो इस पे लड़ाई दोनों की चल गई थी कि दोनों अपना अपना क्लेम इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। और जो शाहजहां का बल्ख कैंपेन था, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही था कि बस इसमें ये था कि वहाँ पे वो अपनी कॉन्क्वेस्ट नहीं लेना चाहते थे, बस वहाँ पे फ्रेंडली लाइक नो एक जोन होता है उसको सिर्फ वो बनाना चाहते थे, ठीक है। कंधार का बिग लाइक नो ब्लो था, तो वो किस वजह से था स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिकॉज अभी बताया था मैंने कि वो वहाँ पे लाइक नो फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहते थे, ठीक है। मुमताज़ महल कौन थी, शाहजहां की वाइफ, ओके। तो उनका रियल नेम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। रेड फोर्ट है वो किसने बनाया था, शाहजहां ने, दिल्ली में, ठीक है। जामा मस्जिद दिल्ली की, शाहजहां। और फिर लाल किला किसका था, शाहजहां, ठीक है। कैपिटल आगरा से दिल्ली, शाहजहां। और एक अपने स्टार्टिंग में दिल्ली में और लाहौर में, दिल्ली में किसकी बताई थी मैंने, इल्तुतमिश की, और लाहौर में कुतुबुद्दीन की कैपिटल थी, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन का बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा किसका है, अकबर का, बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद आगरा की और दिल्ली की, ठीक है, ये ऑलरेडी सब मैच्ड है। शाह बुलंद इकबाल का जो टाइटल है, शाहजहां ने किसको दिया था, दागा शिकोह, ठीक है। दागा शिकोह अच्छा इंसान था, ठीक है।
और दागा जो दागा था वो कादरी सिलसिले का था, कादरी सिलसिला। सिलवे अकबर किसको कहते थे? दागा शिकोह को। और वो क्या और किसको कहते थे? जो अकबर ऑफ कश्मीर अबेदीन को, ठीक है। कोहिनूर जो शाहजहां को किसने प्रेजेंट किया था? मीर जुमला। दाशिकों को दफनाया दिल्ली में। और सिजदा जो है, ठीक है, वो जो बलबन ने स्टार्ट किया था उसको एबॉलिश किसने किया? शाहजहां ने। धर्मत का है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था, ओके। और वो हुआ किस किस के बीच में था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। धर्मत अभी हमने देखा, औरंगजेब एंड दारा शिकोह। अब देखो ये 2003 यूपीएससी में आया है और ये अगस्त 2007 में आया है। ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हो गए ना काफी, ठीक है। और फिर उसके बाद में मुगल प्रिंस जिन्होंने रेफ्यूजी लिया था श्रीनगर गढ़वाल में, वो कौन थे? सुलेमान शिकोह। ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने वाला पहला औरंगजेब। जिंदा पे तो औरंगजेब को कहते हैं, ठीक है। औरंगजेब इंपॉर्टेंट है, जिंदा पे औरंगजेब। जिजिया वापस किसने लगाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। और पिलग्रिमेज टैक्स जो है हटाया किसने था? अकबर ने। जिहाद का मतलब दारुल इस्लाम, ठीक है, मतलब इस्लाम को फैलाना और कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। बीबी का मकबरा औरंगजेब, ठीक है। और जो बीबी का मकबरा है वो लाइक नो मतलब एक कॉपी है ताजमहल की। औरंगजेब की बेटी महरुनिसा थी, ठीक है। और रोशन आगा भी थी वैसे। रामदास जो थे वो किसके टाइम पीरियड में थे? औरंगजेब। और मोती मस्जिद हमने देखा ही था अभी, औरंगजेब, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? सरकार, ठीक है। परगना, फिर सरकार और सूबा, ये हमने कल देखा ही था, ठीक है। परगना, सरकार, सूबा। तो क्या होता था? पहले सबसे बड़े होते थे सूबा, फिर होती थी सरकार और फिर बनते थे परगने। यूपीएससी का क्वेश्चन है तो वो भी ध्यान रखना। फिजिशियन जो था, ठीक है, वो मनुची था। और मनुची इंडिया में ही सेटल हो गया था, वापस गया ही नहीं था, ठीक है। आर्मी के हेड को क्या कहते थे? मेयर बख्शी। और वजीर फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते थे। मेयर बख्शी का काम क्या होता था? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को संभालना। मुहतसिब लोग के जो लोग को संभालते थे ना, मतलब कि कानून जैसे कैसा होना चाहिए, लोग एक्चुअली में मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि आपका सोसाइटी में या आप कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस पे, तो आपको कैसे लाइक नो मॉरल कंडक्ट होना चाहिए, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो होता था, ठीक है। मनसबदारी क्यों लाया गया ये हमने देख लिया। ज़ात मनसब जो है, ठीक है, सही है। मनसबदार हेरिडिटरी नहीं होते थे, ठीक है। और 3 क्लासेस मनसबदारी की होती थी, ये सही है। और फिर उनकी जो सैलरी थी, ठीक है, वो दीवान ऑफिस से नहीं दी जाती थी, ठीक है। वो हो गया बख्शी। और फिर नॉट अबाउट जो चकला टर्म है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होती थी? जो सूबा और परगना के बीच में होते थे, बट सरकार नहीं होते थे, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ना, सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, बट ये इनके कहीं बीच में होता था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू ही सभी का ही ऑलमोस्ट वही होता था, ठीक है। माल किसको बोलते थे? लैंड रेवेन्यू को। टबैको का यूज किसने? जहांगीर ने। इवन कल्टीवेशन भी बंद कर दिया था जहांगीर ने, ठीक है। टबैको का कल्टीवेशन। मनसबदारी सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता था मुगल के टाइम में। मनसबदार को सिलेक्ट किया जाता था उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। देखो बातें तो दोनों ठीक है, लेकिन इसका मुगल से रिलेशन ये है ना कि मुगल के टाइम में क्वालिफिकेशन से करते थे, मतलब वो बात उसको एक्सप्लेन नहीं करती, राइट।
ठीक है, देखिए राम सीता के नाम को राम सिया बनाने वाले कौन थे? अकबर थे। उन्होंने एक कॉइन इशू किए थे कई सारे जिसपे उनकी फोटो बनी हुई थी। ठीक है, कॉपर कॉइन को क्या कहते थे? दाम। और शाहरुख बाबर का कॉइन था। बनटाई किसको कहते हैं? वो तो एक्चुअल में जो लैंड रेवेन्यू होते हैं ना, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर। मुगल पेंटिंग का जो फाउंडेशन है वो किसने रखा था? हुमायूं ने। हुमायूं के टाइम में होते थे अब्दुल सैयद और ये सब। ठीक है, और फिर उसके बाद में कारखाना कौन लाया था? अकबर लाया था। अकबर ने यूरोपियन पेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी चलाया था, फोर्स साइटनिंग भी चलाया था, जिसमें लाइक नो जो इमेज होती है वो एक्चुअल इमेज ही लगती है। ठीक है, जबकि वो एक्चुअल इमेज का 1/6 होती है, बट वो दूर से ऐसे लगता है जैसे एक्चुअल साइज नहीं हो। दासवान और बासवान जो थे वो किसके टाइम में थे? अकबर के टाइम में थे। मुगल पेंटिंग किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी? जहांगीर। ठीक है, लास्ट टाइम। यूरोपियन पेंटिंग अभी मैंने बताया आपको अकबर के टाइम में हुई थी। और जहांगीर जो है वो उनका ज्यादातर क्या होता था? पोर्ट्रेट पेंटिंग होता था जहांगीर का। ठीक है, एल्बम पोर्ट्रेट पे किसका था? जहांगीर का। ठीक है, गागा जो सुबह के समय में गाई जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टोडी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और ये सब जो स्कूल है किसके हैं? पेंटिंग के स्कूल है। क्या था कि जहांगीर के टाइम के बाद में ना औरंगजेब जो था इसको तो पेंटिंग म्यूजिक कुछ ही पसंद नहीं था। ठीक है, मतलब जीना कितना मुश्किल हो जाए, बट इन्हें दोनों ही पसंद नहीं थे। तो उस वजह से जो इनके लाइक नो इनके जो कोर्ट में थे पेंटर्स, कोर्ट पेंटर्स थे इनके, तो फिर वो रह के क्या करते हैं, जब औरंगजेब को पसंद ही नहीं तो उन्होंने इन सबको भगा दिया या ये खुद ही भाग गए। फिर इन्होंने जब ये वहाँ से भाग गए, मतलब जो मुगल वाला इलाका था दिल्ली के आसपास का, दिल्ली वगैरह, यहाँ से भागने के बाद जैसे ये अलग अलग जगह गए तो वहाँ पे इन्होंने रीजनल स्कूल्स बना दिए। तब ये इतने पेंटिंग पहाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी पेंटिंग स्कूल निकल के आते, क्योंकि जैसे मुगल्स में जो मुगल का किंगडम था उसमें बहुत राजस्थान के जो किंग थे वो वहाँ पे काम भी करते थे। ठीक है, वो वहाँ पे लाइक नो कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी थे, उनके बैटल में भी उनके साथ में जुड़े हुए थे, तो फिर वो लोग वहीं पे वापस भाग जाते हैं। ठीक है, मियाँ तानसेन से रिलेटेड, तो जो मियाँ तानसेन का एक टाइटल जो है, ठीक है, मियाँ, तो वो उस पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो तानसेन था वो टाइटल अकबर ने दिया? नहीं, तानसेन ने। देखो ये वाला क्वेश्चन मान लो आपको नहीं पता कि टाइटल किसने दिया, बट इतना तो पता है ना कि तानसेन जो वो मतलब ऐसे गाते थे। ठीक है, तो देखो जब तानसेन है वो जो गाने वाले और वो जो अकबर के समय में थे, तो वो है तो कोई मतलब बड़ी पर्सनैलिटी। क्वेश्चन भी आए तो उसमें क्या था, ध्रुपद तो इन्हें आता ही होगा, कंपोज सॉन्ग्स भी उन्हें आते ही होंगे, और तानसेन राग तो उन्होंने बनाए होंगे ना, जो गाने गाते हैं राग भी बनाता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि जो टाइटल वाला पॉइंट है वो तो कोई भी दे सकता है, तो ग्वालियर के जो विक्रम जी थे उन्होंने उनको टाइटल दिया था। किशनगढ़ जो स्कूल है पेंटिंग है, बन्नी ठनी पेंटिंग्स राजस्थान की। ठीक है, तानसेन का जो टॉम है वो कहाँ पे? अभी देखा हमने, ग्वालियर, वहीं पे टाइटल भी मिला था, तो ऐसे याद कर लेना। टप्पा जो स्टाइल है, ठीक है, वो किसके कोर्ट में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था? मोहम्मद शाह। और तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? रामतनु पांडे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रामतनु पांडे। बाबर नामा को इंग्लिश में किसने किया? लेजेंड अर्स्किन ने। और गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की। और हुमायूं की क्या थी? सिस्टर। और उन्होंने क्या बनाया था? हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा किसका था? गुलबदन बेगम। मतलब किसने लिखा था? ठीक है, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ही हो जाएगा। अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे वो कौन थे? शाहजहां के जो हिस्टोरियन थे जिन्होंने उनके बारे में लिखा था। ततबा के अकबरी किसके? निज़ामुद्दीन अहमद की। ठीक है, और शाहनामा किसका है? इनायत खां। ठीक है, शाहनामा किसका है? इनायत खां। और हामिद लाहौरी ये वाला हो गया। ठीक है, पातशाहनामा। ये याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ। देखो शाहजहां, ठीक है, शाहजहां का तो है इनायत,
और जो बादशाह नामा वाला था, ठीक है, वो क्या था, लाहौरी। ठीक है, तुजू के बाबरी किसकी थी, बाबर की। हुमायूं, हुमायूं नामा किसने, राइटर्स और वो सब रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके बाद में हुमायूं नामा है वो किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम। और जो ताखिर शाही है वो अब्बास खान की थी। और ततबा के नासिर जो है वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन की थी। आईने अकबरी जो है वो किसकी थी, अबुल फजल की थी। आईने अकबरी जो थी, ठीक है, अकबरनामा, और वो 3 बुक्स 5 वॉल्यूम। ठीक है, कोर्ट लैंग्वेज क्या होगी, पर्शियन होगी। तुगलक नामा इबन बतूता, इबन बतूता की बुक का नाम क्या था, रहला। ठीक है, और जो तुगलक नामा थी वो किसकी थी, आमिर खुसरो। और इबन बतूता किसके कोर्ट में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये का था, मोरक्को का था। मुगल्स की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी। योग वशिष्ठ, तो ये तो अकबर है। ये 7th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, फिर उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग योर द फेमस वर्क्स, रामचंद्र का, रसिक प्रिया किसका, केशव का। रामचंद्र का, केशव। ठीक है, और फुतरत आलमगीरी, तो ये ईश्वर दास नागर। नस्तालिक क्या होता था, नस्तालिक बिब्लियोग्राफी, जैसे राइटिंग होती है ना ऐसे ऐसे, सॉरी कैलियोग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी जो होती है, तो राइटिंग फॉर एग्जांपल लाइक ए बी, मतलब ऐसे। ठीक है, इन दैट वे, तो कैलीग्राफी। ठीक है, राइटिंग अ पर्शियन स्क्रिप्ट। ओके, ये देखो कौन किसके कोर्ट में है, ये देख लो। जो आपके जहांगीर थे, विलियम हॉकिंस, एंड इवन जो थॉमस रो थे वो भी इन्हीं के कोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों। अकबर के कोर्ट में थॉमस रो, ये गलत है। शाहजहां के ट्रैवने बिल्कुल सही। औरंगजेब का क्या हो जाएगा आपका, मनुची। और ये मनुची कौन थे, फिजिशियन, और ये इंडिया में रह गए थे, कभी गए नहीं, लौटे ही नहीं वापस। ठीक है, गाल फिंच किसका हो जाता, अकबर का, दिया नहीं हुआ बट इनका हो जाता। ठीक है, डायमंड के बारे में तो फ्रैंकोइस ट्रैवने, 7th एनसीईआरटी। ठीक है, इवन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की 2nd वॉल्यूम में भी ये क्वेश्चन है, ये वाला। ये यूपीएससी 18 का क्वेश्चन है। एंड ये ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आया था, इससे पहले भी आया हुआ है, समथिंग लाइक 1990s में आया हुआ है। क्लियर। ठीक है, चलिए। बट वही बात, हमें तो लगता है कि क्वेश्चंस पहले वाले तो आते ही नहीं है, जो कि गलत बात है। ठीक है, चलिए एक ये और देख लेना। ठीक है, हॉकिंस किसके कोर्ट में था, बताओ। जहांगीर, जागीर, मनुची और फिच। ठीक, और वो शाहजहां, बाबर एस्टेब्लिश्ड। Which of the following is not correctly matched? बाबर, खानवा, हुमायूं, चौसा, अकबर, हल्दीघाटी, जहांगीर, बल्ख। बल्ख एक्सपेडिशन हमने देखा भी था अभी पीछे, तो वो किसका था, शाहजहां का था, जहांगीर का नहीं था। ठीक है, ये तो देखो सी। ठीक है, देखो अभी इसको आपको कैसे याद करना है, जैसे मतलब जैसे जो हुमायूं था, ठीक है, और बाबर हो गया, बाबर और हुमायूं, और फिर आता है अकबर जैसे। ठीक है, तो अकबर के टाइम तक आती आती चीजें थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी। मतलब देखो वही बात है, जैसे अपने पेरेंट्स की जो लाइफ थी पहले, ठीक है, मतलब लाइक जो पुराना टाइम था उनका, वो बहुत संघर्ष वाला था। तभी
अब जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी है। तो मतलब उन्हें वो संघर्ष, बैटल, लड़ाइयाँ वो नहीं करनी पड़ी, उन्हें सिर्फ पढ़ना पड़ता है या अपना करना होता है, बट पेरेंट्स के स्ट्रगल्स। तो यानी जो पहली जनरेशन थी ना वो स्ट्रगल्स देखने में रह जाती है, और जो लाइक नो उस लग्जरी को एंजॉय करना है, जो भी मतलब आप थोड़ा समझने के लिए समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा हो, लेकिन एक पॉइंट है, ठीक। तो उसमें क्या था कि जो पहले वाले थे ना, जैसे आपका बाबर और हुमायूं, इनके बैटल, एक्सपेडिशन और एक्सपेंशन वाला थॉट प्रोसेस था। तभी आप देखो बाबर और हुमायूं के टाइम में इतना आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट कहाँ होता है। अकबर के टाइम में रिलीजन, पेंटिंग, दिस दैट, कितना कुछ होता है। फिर औरंगजेब, उनको तो ना म्यूजिक पसंद ना कुछ पसंद, तो मतलब लास्ट तक चीज़ें बिगड़ गई, और शुरू में चीज़ें बिगड़ी हुई थी, और बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें क्या स्टेबल मोड पे थी। ओके, तो ये अपना क्या हो जाता है, खानवा, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा घाघरा, और फिर आ जाएगा अपना चौसा सा मुगट, ठीक है। और फिर उसके बाद में अटा अली खां किसको कहते हैं, रामतनु पांडे, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, तानसेन। अब ये भी इजी है, मोकासा जो है ये लैंड है, और मोकासा जो है, ठीक है, मोकासा मराठास बोलते थे लैंड के, लाइक नो लैंड जो होता है, जैसे इकता होता था। अमरम विजयनगर में होता था, जो जागीर वो इकता है, ठीक है। तो जो अपना इकता होता था ये किसका होता था, इकता मुगल्स का, ठीक है। सॉरी, इकता जो होता था सुल्तान्स का होता था, और जो जागीर होता था वो किसका होता था, मुगल्स का। जस्ट वेट, अब देखो, मोकासा मराठास, ठीक है, अमरम विजयनगर। फिर उसके बाद में जो इकता होता था वो किसका होता था, सुल्तान्स का, और जागीर किसका होता था, मुगल्स का। ओके, वो सीक्वेंस वापस है वो आप लगाई लेना, अब तो दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। नवरोज, अभी मैंने पीछे भी बताया था, बलबन का था, पर्शियन वाला, जो न्यू पर्शियन न्यू ईयर होता है पर्शियंस का, ठीक है। एक ये और देख लो, बुलंद दरवाजा किसका होएगा, अकबर। फतेहपुर सिकरी और कंक्वेस्ट, कौन से वाला, गुजरात वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में गोल गुम्बद किसका है, आदिल शाह का, और बीजापुर वाले थे। कुतुब मीनार किसका होगा, इल्तुतमिश, और मोती मस्जिद आपका औरंगजेब, ठीक है। चलिए, वो हो ही जाएगा, ठीक है। दीन पनाह हुमायूं का हो जाएगा, इत्मादुद्दौला जहांगीर वाला है, ओके। और फिर उसके बाद में अपना जो बाबर है उसका जामा मस्जिद हो जाएगा, ठीक है। बंजारास ट्रेडर्स होते थे, 7th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। और सराय रेस्ट हाउसेज या ड्वेलिंग प्लेसेस को बोलते थे, ठीक है। ऑप्शंस देख लो आप, लैंड गिवन टू रिलीजियस प्लेसेस गलत, टैक्स इम्पोज गलत, टेम्परेरी एकोमोडेशन, ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, नन ऑफ द अबव गलत, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, टू विच सिख गुरु अकबर ने 500 बीघा का लैंड डोनेट किया था, रामदास, ठीक है। और गुरु नानक जो है उन्होंने आगे किसको किया था, अंगद को, ठीक है। और फिर उसके बाद में अमरदास, अर्जन दास, रामदास, देखो ये जितने भी सिख गुरु 10 ये थोड़े अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और गुरुमुखी किसकी थी, गुरु अंगद की, ठीक है। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब किसका था, अर्जन देव का, ठीक है। देखो अंगद का तो क्या था, गुरुमुखी, फाइन। और जो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है ये किसका है, अर्जन देव का। औरंगजेब जो है वो किसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, औरंग और तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन किया था, ठीक है उन्होंने। पटना में कौन हुए थे, गोविंद सिंह। नांदेड़ में किसका है जो सेक्रेड लाइक नो मसोलियम मकबरा, गोविंद, ठीक है।
बंदा बहादुर तो ये लक्ष्मण देव थे, ठीक है, इनको कहा जाता है। और इसके बाद में खालसा का किसने चलाया था? गुरु गोविंद देव ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद देव। और खालसा कहते जो मतलब जो खालसा थे, ठीक है, उनको स्टार्ट किसने किया था? गोविंद सिंह। मराठास जो राइज हुए थे, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, मराठा मुगल सुल्तान ये सब बहुत ही आसपास चल रहा था। विजयनगर किंगडम इधर, बहमनी, मतलब एज इन एक साथ नहीं, लेकिन आसपास सब चल रहा था, ठीक है। तो जो मराठास थे, मराठास भी जो थे, ठीक है, अगेन वो भी क्या है, थोड़ा हिंदुइज्म और नेशनलिज्म और उन चीज़ों में मानते थे, और बाकी कास्ट एंड क्लास ये चीज़ें वो भी थोड़ा क्या है हटाना ही चाहते थे, ठीक है। तो उसके बाद में जो शिवाजी थे, ठीक है, शिवनेर का किला होता है, वहाँ पे उनका इंथ्रोनमेंट होता है, ठीक है, और बाकी पुणे में है वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इनका अष्टप्रधान होता है, और अष्टप्रधान के अंदर क्या है, 8 लाइक नो मेन डिपार्टमेंट्स या 8 मेन पोजीशंस होती थी, ठीक है, जैसे पेशवा, पुरोहित हो गए, वजीर हो गए, ठीक है। तो ये सब होता था, मतलब, ठीक है, नौबत सरे, नौबत मिलिट्री वगैरह ये सब होती थी, ठीक है। सुमांत दबेर। शिवाजी डिफीटेड द मुगल इन द बैटल ऑफ सालेर का वॉर था, जिसमें उन्हें हरा दिया था। और शिवाजी के गुरु रामदास हमने देख लिया कई बार। एंड कैपिटल क्या थी शिवाजी की? रायगढ़, ओके। और फिर उसके बाद में कैपिटल अगेन रायगढ़, और छत्रपति जो किया गया था, ठीक है, रायगढ़। अष्टप्रधानी आपके आ गए हैं, ठीक है, पेशवा, मध्य सचिव, सुमान, सेनापति जो है मिलिट्री वाले, ठीक है, तो जो मिलिट्री होते हैं, और पंडित, पंडित जो प्रिस्ट वाले हो गए, न्यायाधीश, जज, ठीक है। अष्टप्रधान क्या होता था? अष्टप्रधान किससे बनाए थे? शिवाजी ने, ठीक है। फॉरेन को जो देखते थे सुमंत, जिनको दूसरा नाम से क्या बोलते थे? दाबेर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। ये हो गया। अष्टप्रधान किसका था? शिवाजी का था। अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे? ठीक है, शिवाजी जो है, ठीक है, उनको एडवाइस दी जाती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, और हर एक मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज था, ठीक है, ऐसा नहीं था, दे वर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सर नौबत जो थी वो मिलिट्री थी, ठीक है, सर नौबत मैंने बताया था आपको पहले। सरंजमी और सरंजम, सरंजम टाइप्स ऑफ लैंड था, जैसे हमने मोकासा पढ़ा था ना पीछे अभी, वैसे सरंजम थे, ठीक है। और अमरम क्या था? अमरम ये भी लैंड थे विजयनगर किंगडम में। अमरम क्या है? विजयनगर लैंड। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और जो अपने मराठा फोर्सेस थे, ठीक है। मराठास को डिफीट अफगान लाहौर वाला, ठीक है, मतलब ये क्या नाम था? अब्दाली, नोट लाहौर की, मतलब अब्दाली, ठीक है। उसके बाद में अब है अब ये डिसइंटीग्रेशन, मतलब जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हो गया, और इसके बाद में लेटर मुगल्स आते हैं, ठीक है। लेटर मुगल्स, जानंदर शाह हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, ठीक है, फारूक शाह, तो ये सभी लेटर मुगल्स का पार्ट है। तो हु सक्सीडेड औरंगजेब? उसकी डेथ होने के बाद बहादुर शाह आता है, ठीक है। फिर तो बहादुर शाह, और फिर उसके बाद में जानंदर शाह जो है, ठीक है। तो हाउ डिड द मुगल एम्पायर जानंदर शाह रेन केम टू एन अर्ली एंड? क्योंकि उनको लाइक नो उनके जो नेफ्यू होते हैं वो हरा देते हैं बैटल में, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये तो आपके फारूक शाह, ठीक है, 1717 में वो ग्रांट देते हैं जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ओके। मयूर सिंहासन पे बैठने वाले लास्ट कौन थे? महमूद शाह थे। और महमूद शाह के टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन होता है और वो उसे लूट के ले जाता है, ठीक है। 1739 में नादिर शाह का अटैक होता है इंडिया में। और रंगीला किसको कहते हैं? मोहम्मद शाह को, यानी जिसके टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1739 में। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें जो थी, मतलब ना लाइक ये एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देते थे, अपनी मर्जी से उठते थे, अपनी मर्जी से इनका मतलब कोई टाइम नहीं होता था। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इनके लाइक नो जो नीचे का स्टाफ होता था उनके साथ ये बैठ जाते थे, और अजीबोगरीब थोड़ी इनकी हरकतें थी, तो इस वजह से इनको क्या है रंगीला बोलते थे, ठीक है। नादिर शाह का अटैक किसके टाइम में? महमूद शाह
और अब ये क्वेश्चन आप देख लेना। और इसके बाद में जैसे महमूद शाह हो गए, ठीक है, तो सबसे पहले जो है बहादुर शाह आते हैं, बहादुर शाह के बाद में आपके जालंधर शाह, फिर उसके बाद में फारूक शाह और मोहम्मद शाह। और जो फारूक शाह है उनके टाइम में क्या आता है, मैग्ना कार्टा 1717, ठीक है। फर्स्ट नवाब अवध के कौन थे, सादत खां। हु वॉज लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, लास्ट कौन थे, बहादुर शाह जाफर। ये तो वो चिंकलिज खान जो बाद में एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, हैदराबाद का, और फिर उसी में अपना क्या आ जाता है, गोल गुम्बद और वो सब, चार मीनार, गोल गुम्बद। ये तो जो उन्होंने वो बनाई थी ऑब्जर्वेटरीज, ठीक है, तो वो चारों जगह बनाई थी, राजस्थान में भी एक थी, ठीक है, जयपुर में। कहाँ पे नहीं बनाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनाई थी, ठीक है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद medieval history. Medieval history is completed, ठीक है, completed. ओके, तो हमारा एंशियंट मिडिवल भी हो चुका है, अब बचा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। और फिर इसके बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है मेरी साइड से, एंड इकोनॉमी आपका चल गया, साइंस एंड टेक इज अबाउट टू कम, ठीक है। तो दैट इज़ इट, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था। आई होप इट विल हेल्प यू, एंड आई जस्ट विश कि 12 अक्टूबर को जितनी हमने मेहनत की उतनी मेहनत आपकी हेल्प कर रहे हो उससे, ठीक है। बाकी आप बहुत पढ़ रहे हैं एंड आपके डाउट्स आते हैं, आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, आई कैन सी द स्कोर, स्टूडेंट्स आर लाइक नो स्कोरिंग 118, 127 और ऐसे स्कोर्स आते हैं 108, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। इवन जिसके 90 भी आ गए बच्चे के, ठीक है, तो वो भी बहुत मेहनत वाला बच्चा है कि अगर वो 90 ला गए तो इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं मेहनत तो है, ठीक है। तो अगर मार्क्स कम आते हैं ना, तो इन मार्क्स को कम ज़्यादा से आपको खुद को अपनी प्रिपरेशन को मेज़र नहीं करना है, बिकॉज लाइक नो वो एक अलग चीज़ है। जो उस दिन एग्जाम आएगा हमें उस दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, तो डजेंट मैटर, आप इन मार्क्स को अपने दिल से मत लगाना कि इतने कम है, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, साथ वाले के ज़्यादा है मेरे तो कम है, तो दैट इज़ लाइक नो समथिंग जो आप अवॉइड करें उस चीज़ को, ठीक है। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। देखो बहुत मेहनत लग रही है, तो वी रियली वांट कि आप थोड़ा सा चैनल को पुश करने में हेल्प करें, आप लाइक नो अपने फ्रेंड्स को, पीयर ग्रुप्स को, एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करें कि लाइक नो समथिंग इज गोइंग ऑन, क्योंकि हमने यहाँ पे आपके सारे PYQs को सॉल्व करवाया है, दैट टू लाइक नो विद द फ्लो, सब्जेक्ट वाइज हमने किया, बिल्कुल भी हौच पोच हमने नहीं रखा है। तो दिस इज समथिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज, सो थैंक्स अ लॉट एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप एक जो एग्जाम हिस्ट्री का स्टेट PSC का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो, और एग्जाम हिस्ट्री का खुद का जो स्टेट PSC का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें एंड लाइक नो बी द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड चैनल। तो यहाँ पे आपको सारे PDFs जितने भी ये टेस्ट हुए हैं, डिस्कशंस होते हैं, इन सभी के PDFs उसी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ जाएं एंड प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक नो दैट लिंक, तो वो आपको वहाँ पे ही सीधा लैंड करवाएगा उस चैनल में, ठीक है। Okay, so that is it. Take care. Have a great day.